नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी गरीबी को जीकर, अपमान को पीकर, भूख को सीकर, यातनाओं को हंसकर, जिसने बदल दिया भारत, हर भारतवासी के दिल में बसकर। जो वाणी से मधुकर, काम से दिनकर, हौसलों से निडर, जिसको सिर्फ मां भारती की फिक्र और जिसकी जुबान पर भारत के यश का जिक्र। वो खुद को सेवक मानता है, हर कार्यकर्ता को पहचानता है। जो विश्व के योग का अभिमान है, जिसकी शांति दूत की पहचान है। जो आतंक के लिए अंत है और हर गरीब के लिए एक संत है। यह है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो विश्व बंधु भी है और विश्व गुरु भी है। आज मोदी के 75वें जन्मदिन पर हम आपको उनकी वैश्विक पहचान के केंद्र बिंदु बने 75 फैसलों से रूबरू कराने वाले हैं, क्योंकि वो शांति और युद्ध के बीच में बुद्ध के अनुयायी बने हैं। नरेंद्र शासति भारतम प्रज्ञया दीप्तिमान सदा विकास पथे समृद्धिश्च जन कल्याण मुदाहृतम संगठनम विश्व मंचे शक्त्या भारत मुन्नतम स्वच्छता योग सम्मानम मोदिस्य कर्म कीयत नरेंद्राय महानाय भारतस्य निदर्शने जन्म दिवसे शुभम काम्यम यश कीर्तिश्च वर्धताम्। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वैश्विक पटल पर बुद्ध भी और युद्ध भी, जो आतंक के संहारक हैं और जो गरीबों के पालनहार हैं। लेकिन कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जब भारत का नेतृत्व संभाला, उसके बाद कैसे विदेश में भारत का डंका बजा। आपने अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर अभी तक के सफर को ना जाने कितनी बार सुना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भारत के नेतृत्वकर्ता के बाद कैसे वैश्विक पहचान भारत की बनी और कैसे भारत अपने आप में केंद्र बिंदु बन गया, हम 75 ऐसे ही फैसले आपको बताने वाले हैं, जिससे भारत के विश्व बंधु और विश्व गुरु की पहचान बनी। शुरुआत करते हैं नेबरहुड फर्स्ट नीति के साथ। कहते हैं कि पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उनके लिए नीति निर्धारित की जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब शपथ ग्रहण समारोह किया, उस दौरान सभी सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रण दे बता दिया कि हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की घोषणा कर रहे हैं और पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दरवाजों को खोल रहे हैं। इसके बाद 2014 में भूटान यात्रा की और जल विद्युत परियोजनाओं के विस्तार पर समझौते कर बता दिया कि वो भूटान के साथ। 2014 में ही नेपाल की यात्रा की और संविधान सभा की मजबूती पर फोकस किया। 2014 में ही म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी परियोजनाएं, जो कैलेडन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट यानी KMTTP, जिसमें कोलकाता और पूर्वोत्तर भारत को सितवे बंदरगाह के जरिए बंगाल की खाड़ी से जोड़ने का लक्ष्य था। दोनों को कनेक्ट करना ताकि दूरी कम हो। और ये प्रधानमंत्री मोदी का देश के प्रधान सेवक बनने के बाद वो फैसला जो बता रहा था कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। 2015 में श्रीलंका के साथ आर्थिक सहयोग, हम्बनटोटा बंदरगाह विवाद पर कूटनीतिक पहल शुरू की गई। 2015 में ही बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता, जिसे LBA कहते हैं, उसको लागू किया गया ताकि संबंध में कभी भी कटुता न आए। 2015 अफगानिस्तान को संसद भेंट करना हो या विकास की सहायता देना हो, भारत यहां भी बड़े भाई की भूमिका में नजर आया। एक विश्व बंधु की भूमिका में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहा। 2015 में ही BBIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौता किया गया और यह अपने आप में पड़ोसियों के साथ एक माइलस्टोन था जो प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया। 2018 में मालदीव के साथ संबंध सुधारने और विकास परियोजनाएं
शुरू की गई और इसके जरिए भारत ने बताया कि वो बड़े देशों के साथ साथ अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण रिश्ते चाहता है और उनके विकास को प्राथमिकता देते हुए भारत उनके विकास में भूमिका भी निभाना चाहता है। और ये विकासवादी सोच, विश्व बंधु की सोच, विश्व गुरु की सोच जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के अंदर झलक रही थी, ना कि विस्तारवादी। और इससे आगे बढ़ते हुए न सिर्फ पड़ोसी नेबरहुड फर्स्ट की नीति के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग माइलस्टोन तय किया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की लुक ईस्ट नहीं बल्कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने सभी का मन मोह लिया। 2014 लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदलना अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा वैश्विक मास्टर स्ट्रोक रहा। 2014 से 2023 तक एशियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मजबूत किया गया, जिसे हम एफटीए कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2015 में मलेशिया के साथ आर्थिक साझेदारी पर सहमति बनी और 2014 में जो सहमति बनी, 2015 में सिंगापुर के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी की। 2016 में वियतनाम के साथ रक्षा समझौता, दक्षिण चीन सागर में सहयोग। 2016 में ब्रुनेई के साथ हाइड्रोकार्बन सहयोग पर सहमति बनी और ये प्रधानमंत्री मोदी के वो फैसले जो लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत थे। 2016 में ही बिम्स्टेक को सार्क की जगह प्राथमिकता दी गई और अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे सारे समीकरण बदलते नजर आए। 2017 में थाईलैंड के साथ पूर्वी आर्थिक गलियारा स्थापित किया गया। 2017 में ही फिलीपींस के साथ रक्षा समझौता हुआ और 2018 में इंडोनेशिया के साथ रक्षा साझेदारी और सुलावेसी सागर में अभ्यास किया गया, जिसने बताया कि भारत विश्व बंधु के साथ विश्व गुरु की भूमिका में है और इसके साथ वो लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है। सिर्फ इतना नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सेवक बनने के बाद वर्ल्ड पावर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी केमिस्ट्री नजर आई जिसमें हम निष्पक्ष नहीं थे बल्कि हम सभी के पक्ष में थे। हम तटस्थ नहीं थे बल्कि मल्टी डायमेंशन के साथ। जैसे 2014 जापान के साथ विशेष रणनीतिक वैश्विक साझेदारी की गई। 2014 में दक्षिण कोरिया के साथ सीपा समझौता अपग्रेड किया गया। सीपा यानी कि ये देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने, आर्थिक सहयोग को गहरा करने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करने वाला व्यवस्था थी। 2014 में ब्राजील के साथ ब्रिक्स के तहत सहयोग स्थापित किया गया और 2015 में दक्षिण अफ्रीका के साथ आईबीएसए त्रिपक्षीय फोरम मजबूत किया गया। आईबीएसए मतलब इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इन देशों के बीच एक त्रिपक्षीय 3 देशों का संवाद मंच स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य इन तीनों बड़े लोकतंत्रों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और विनियमन को बढ़ावा देना था। 2016 आते आते ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह विकास समझौता किया गया। चाबहार को एक तरीके से गवादर पोर्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल करना, क्योंकि जिस तरीके से सीपैक कॉरिडोर के जरिए चाइना पाकिस्तान को कंट्रोल करते हुए गवादर पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था, उसके इतर जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने चाबहार बंदरगाह विकास समझौता किया, जो अपने आप में खाड़ी के द्वार के साथ भारत के विकास को रफ्तार देने वाला फैसला रहा। 2016 में कतर के साथ एलएनजी आपूर्ति समझौता किया गया और इससे भारत को बहुत फायदा होगा। 2016 में ही फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान सौदा हुआ और यह बताने की जरूरत नहीं कि राफेल हमारी भारतीय सेना, हमारी वायुसेना का एक अभिन्न अंग है। 2016 में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार वार्ता फिर से शुरू की गई और 2017 इजरायल के साथ रक्षा और कृषि सहयोग समझौता किया गया। 2017 में तुर्की के साथ व्यापार समझौता स्थापित किया गया और 2017 में ही
क्वाड को पुनर्जीवित किया गया और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का एक दूरदर्शी विजन था। 2018 में रूस के साथ S-400 मिसाइल सौदा किया गया और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा जाता है कि S-400 मिसाइल सौदा जो हुआ उसने एक बड़ी भूमिका निभाई और यह प्रधानमंत्री मोदी का विजन था, देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना और उन मजबूत संबंधों के जरिए भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करना। 2018 चीन के साथ वुहान अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा बना भारत, जबकि 2018 अमेरिका के साथ कोमसा का समझौता हुआ, यानी कि कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यह साइन हुआ जिससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर अंतर संचालन, जिसे इंटर ऑपरेटिबिलिटी कहते हैं, और सूचना का सुरक्षित आदान प्रदान संभव हुआ। यह भारत को अमेरिकी रक्षा प्रणालियों से जुड़े उपकरणों के उपयोग और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करता रहा। 2019 में सऊदी अरब के साथ रणनीतिक साझेदारी परिषद बनी और 2020 में ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी हुई। 2021 में ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता हुई और 2022 में यूएई के साथ सीपा समझौता हुआ। सीपा समझौता क्या है यह हम आपको इससे पहले बता चुके हैं। 2022 में जर्मनी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पहल हुई और 2015 से 2023 के बीच में कनाडा के साथ खालिस्तानी मुद्दे पर कूटनीतिक जीत भारत ने हासिल की और अब जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं उनको कनाडा के साथ मिलकर हम डिपोर्ट कर रहे हैं भारत में। जो पूछते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति के तहत क्या किया, जो पूछते हैं ना कि भारत वैश्विक स्तर पर कहां खड़ा है, जो पूछते हैं ना कि भारत ने कितने देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रिश्तों को मजबूत किया, आज हम उनको बता रहे हैं कि महज 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने कौन कौन से बड़े 75 फैसले लिए। हालांकि ये फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन हमने उनमें से वो 75 फैसले चुने जो बहुत महत्वपूर्ण थे और जिनके जरिए आप समझ पाए कि भारत वर्तमान में कहां है। और कुछ ऐसे ही भारत की मजबूती में प्रधानमंत्री मोदी के 15 और वैश्विक फैसले जो अपने आप में भारत को वैश्विक पटल पर गौरवान्वित महसूस कराते नजर आए थे। इनमें कौन 2014 को भूल सकता है। याद कीजिए, यूएन में योग दिवस प्रस्ताव को मंजूरी का मास्टर स्ट्रोक और पूरी दुनिया ने माना कि भारत योग गुरु है। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही हुआ। 2014 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में योगदान भारत का महत्वपूर्ण रहा। 2015 इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे ISA कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। 2017 एससीओ में भारत को पूर्ण सदस्यता दिलाई गई और 2019 कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI इसकी स्थापना की गई। 2019 में WHO में पारंपरिक चिकित्सा को मान्यता दिलाई गई। 2021 और 20 के दौरान वैक्सीन मैत्री पहल हुई और इसमें भारत ने बता दिया कि मुसीबत में अगर कोई सबका साथी है तो वो भारत है। भारत ने न सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को वैक्सीनेट किया, बल्कि जिन देशों के अंदर वैक्सीन की कमी थी वहां भारत ने वैक्सीन भी भेजी और इसने बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व बंधु, विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है। 2021 पेरिस समझौते के तहत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य रखा गया। 2022 लाइफ मिशन, जिसका मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसको प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ाते हुए नजर आए कि आप अपनी जीवन की दिनचर्या को इस अंदाज में जिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। 2023 ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना की गई और 2023 इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA ये एक मास्टर स्ट्रोक रहा। वहीं 2023 में ही
G20 की अध्यक्षता और अफ्रीकी संघ को सदस्यता का फैसला लिया गया। ये सब प्रधानमंत्री मोदी के वो फैसले जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ाया और भारत को विश्व बंधु, विश्व गुरु की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया। 2023 में ही अफ्रीकी संघ के साथ सहयोग बढ़ाया, जिसे हम G20 कहते हैं। 2023 में ग्लोबल साउथ के लिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आयोजित की गई और यह ग्लोबल नॉर्थ की नजरों में हमेशा खटकी, क्योंकि ग्लोबल साउथ गरीब देशों का एक संगठन जिसको प्रधानमंत्री मोदी ऑलमोस्ट लीड करते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों का दौरा भी किया। 2015 से 2025 यूएनएससी स्थायी सदस्यता के लिए अभियान भी चलाया गया और यह सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ। लेकिन कैसे विदेश नीति के जरिए, राष्ट्रों के साथ मजबूत संबंधों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र सुरक्षा में एक ऐसी नीति निर्धारित की जिसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था और भारत की सेना को एकदम अपग्रेड कर दिया। और भारत ने वो नीति भी अपनाई कि हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई मां भारती के सीने को छलनी करने की कोशिश करेगा तो फिर घर में घुसकर मारेंगे। और यह वैश्विक संदेश भारत ने दिया। भारत ने बताया कि भारत गांधी का देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह भी बताया कि यही भारत चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का भी देश है। और यही वजह रही 2014 में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधान सेवक बनने के साथ शुरू किया। 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया, जिसने वैश्विक स्तर पर बता दिया कि अब भारत वो भारत नहीं जो चुप बैठता है, भारत घर में घुसकर मार। 2017 में चीन के BRI का भी जमकर विरोध किया गया। BRI मतलब बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जिसके जरिए चाइना पड़ोसी देशों के अंदर सड़कों का जाल बिछाते हुए उनको कंट्रोल कर रहा था। भारत ने इसका विरोध किया, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका विरोध किया। 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ में कूटनीतिक दबाव कायम आया और चाइना को वापस हटना पड़ा। 2018 मालदीव में राजनीतिक संकट पर भारत ने हस्तक्षेप किया और 2019 पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक का फैसला प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लिया। 2019 पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद करने का फैसला हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं होगा, टॉक एंड टेरर एक साथ नहीं होगा। और जब जब पाकिस्तान ने टेरर को पनपाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ने बार बार घुसकर पाकिस्तान के अंदर अटैक किया। और इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसने बता दिया कि भारत की क्षमता क्या है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना कितनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। 2020 गलवान झड़प के बाद LAC पर तैनाती बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने किया। 2021 अफगानिस्तान में तालिबान के बाद नागरिक निकासी ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसे ऑपरेशन देवी शक्ति कहा गया। 2022 में भी ऐसा ही हुआ। यूक्रेन संकट में भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसे ऑपरेशन गंगा कहा गया और बाकायदा कॉरिडोर स्थापित हुआ। और दोनों देशों ने इस बात पर सहमति की, रूस और यूक्रेन ने, कि भारत के जो भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं उनको एक सेफ कॉरिडोर के जरिए सुरक्षित निकाला जाए। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन गंगा, जिसने वैश्विक स्तर पर बता दिया था कि भारत और भारतीय दोनों प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितने जरूरी, और अगर उनको खरोच भी आई तो प्रधानमंत्री मोदी का भारत जवाब देने के लिए सक्षम है। सिर्फ इतना नहीं, मोदी की आर्थिक और विकासात्मक कूटनीतिक जो नीतियां रही, वो अपने आप में भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ाती हुई नजर आई। याद कीजिए 2014 प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही एक अभियान को शुरू किया। अभियान था मेक इन इंडिया, जिसको वैश्विक मंच प्रदान किया गया और इसने आत्मनिर्भर भारत का वो अंकुर पोषित किया जो आज
वट वृक्ष बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2014 में ताइवान के साथ अनौपचारिक व्यापार संबंध स्थापित किए गए। 2015 में डिजिटल इंडिया को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उपयोग किया गया और आज डिजिटल इंडिया भारत की एक नई पहचान है। 2016 में रक्षा और रेलवे में एफडीआई नियमों में उदारीकरण लागू किया गया और उसका भारत को बहुत फायदा हुआ और बड़े बड़े वेपन्स, बड़े बड़े फाइटर जेट्स आज भारत में बन रहे हैं। 2016 गल्फ देशों से ऊर्जा आयात बढ़ाने पर जोर दिया गया। 2018 में रूस से S-400 के बावजूद काटसा में छूट ली गई और 2019 लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार समझौते स्थापित किए गए। 2020 में वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका मजबूत की गई और 2023 अफ्रीका G20 में विकास सहायता प्रदान की गई और 2024 ईरान से तेल आयात बहाल किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी के वो 75 फैसले जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। ये वो फैसले जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को मजबूत किया। ये वो फैसले जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्व बंधु और विश्व गुरु की पहचान दिलाई। और जो पूछते हैं आज के बाद आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत ने क्या किया है, उनको यह प्रोग्राम दीजिएगा ताकि वो समझे कि 2014 से 2025 के बीच भारत ने क्या किया है, क्योंकि ये वो फैसले हैं जिन्होंने बता दिया कैसे भारत मोदी के नेतृत्व में विश्व बंधु की भूमिका निभा रहा है, विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. The Gates Foundation values our partnership with the Government of India immensely. Together, we are supporting progress towards Viksit Bharat and sharing lessons and innovations for the countries in the Global South. Once again, my warmest wishes to you on this milestone occasion. Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India, and we're grateful every day for the incredible contribution of the Indian community here in Australia. I look forward to catching up with you soon, Prime Minister, and many more years of friendship and progress. Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I'm really excited about New Zealand partnering more with India to achieve that vision as we look to ensure both our great nations achieve the security and also the prosperity that we seek. I hope I might be able to reciprocate the very warm hospitality you extended to me in March by hosting you here in New Zealand. But in the meantime, I wish you a very, very happy birthday. नरेंद्र शासति भारतम प्रज्ञया दीप्तिमान सदा विकास पथे समृद्धिश्च जन कल्याण मुदाहृतम संगठनम विश्व मंचे शक्त्या भारत मुन्नतम स्वच्छता योग सम्मानम मोदिस्य कर्म कियत नरेंद्राय महानाय भारतस्य निदर्शने जन्म दिवसे शुभम काम्यम यश कीर्तिश्च वर्धताम। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।